दोस्तों नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है बहन भुट्टे क्या भाव बेच रही हो। कविता है बहन भुट्टे क्या भाव बेच रही हो। मैंने उससे पूछा जो मेरे शहर के गांधी मैदान के दक्षिणोत्तर कोने पर सड़क किनारे भुट्टे बेच रही थी। जून की भीषण गर्मी में तपते कोयले के पास रह रह कर उसकी दूधमुही बेटी रो रही थी। बहन भुट्टे क्या भाव बेच रही हो, मैंने उससे पूछा जो मेरे शहर के गांधी मैदान के दक्षिणोत्तर कोने पर सड़क किनारे भुट्टे बेच रही थी। जून की भीषण गर्मी में तपते कोयले के पास रह रह कर उसकी दूधमुही बेटी रो रही थी। उस मासूम को भूख लगी थी या कोयले की ताप उसे सता रही थी, मैं समझ नहीं सका। मुझे समझ में आया भी तो बस इतना कि उसने मुझसे भुट्टे की कीमत मांगी, वह भी प्रति भुट्टे 10 रुपए। मैंने खुद से कहा कि इसमें तो इसका वह श्रम मूल्य शामिल ही नहीं जो इसने अभी अभी मेरे सामने किया है, तो क्या मुझे इसे 100 रुपये दे देने चाहिए। मैंने खुद से कहा कि इसमें तो इसका वह श्रम मूल्य शामिल ही नहीं जो इसने अभी अभी मेरे सामने किया है, तो क्या मुझे इसे 100 रुपये दे देने चाहिए। मैंने अपने मन से पूछा जो भुट्टे के दाने में व्यस्त था। मेरा सवाल उसने अच्छे श्रोता की तरह सुना। फिर उसने कहा श्रम का मूल्य कहाँ कोई आंक सका है। मेरा सवाल उसने अच्छे श्रोता की तरह सुना। फिर उसने कहा श्रम का मूल्य कहाँ कोई आंक सका है। अगर आंका होता तो भारत का इतिहास राजाओं का इतिहास नहीं होता। फिर उसने कहा श्रम का मूल्य कहाँ कोई आंक सका है। अगर आंका होता तो भारत का इतिहास राजाओं का इतिहास नहीं होता। भारत का वर्तमान गणेश परिक्रमा करने वालों का नहीं। भुट्टा बेचती, पत्थर तोड़ती, ईंटें पाथती, कपड़े धोती और गोबर चुनती औरतों का होता। मैंने मन की बात सुन हाँ में सिर हिलाया। मैंने मन की बात सुन हाँ में सिर हिलाया और एक मुल्क मेरी आंखों से ओझल हो गया। हाँ, मैंने मन की बात सुन हाँ में सिर हिलाया और एक मुल्क मेरी आंखों से ओझल हो गया। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।